दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं और जर्नी में आपको वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक गोजरी का हड़, और ये हड़ ग्रेजिंग के इस मोड में जो बबूल है, ये बबूल होती है और इसका लुत्फ़ उठा रही है। और आप देखेंगे कि जितने भी जानवर हैं उनका सारा ध्यान बबूल की जो ये लकड़ियां हैं, ये लकड़ियां खाने में है। और आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो लकड़ियां हैं, इनके ये छोड़े होते हैं, या ये क्या बोलते हैं इसको, इसका जो कवर्ड होता है लकड़ी के ऊपर, ये उसको भी नहीं छोड़ रही हैं। ये देखिए आप, तो ये जानवर नेचुरल है। और आप देखेंगे कि ये लकड़ी है ना, जैसे अब इसने इसका जो ऊपर का जो कवर्ड एरिया हटा दिया है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगी। और करीबन यहाँ ईंधन के लिए इनको कटवाते हैं लकड़ियों को। बहरहाल हम लोग कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर ये लोग जो कई सालों से ये जो परंपरागत तरीके से इन बकरियों को पाल रहे हैं और इनकी जीविका का साधन यही है। बकरियां, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जो शुरू में जो जानवर थे, जैसे आप देखेंगे ये नीचे लटकते हुए ये वोकल टाइप में, तो ये परंपरागत तरीके के जो रेवड़ हैं वही हैं। इनमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। इनके यहाँ जो जानवर जन्मा उसको इन्होंने रख लिया और ऐसे जानवर बढ़ते रहे। साथ में आप ये भी देखते होंगे कई बार कि पहले जो जानवर आपको कई बार दिखे, या जो अच्छे जिन्होंने ब्रीडिंग का काम किया और जिन्होंने अच्छा इम्प्रेशन मारा, उसमें और इन रेवड़ों में क्या अंतर है, सवाल रह जाता है ना कई बार। तो सवाल यही है, सवाल क्या जवाब यही है कि यहाँ ये जानवर इन ब्रीडिंग के शिकार हैं। आप देखेंगे कि जानवरों की जो लेंथ है वो कम हो गई है, हाइट कम हो गई है और जो लंबाई है वो कम हो गई है। मानते हैं कि कई बार ब्यूटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन ये इन ब्रीडिंग का नतीजा ही है, जिसकी वजह से यहाँ ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। साथ में इन चीज़ों पे ध्यान कभी दिया नहीं गया, ना कभी गुजरों ने दिया और ना कभी इनसे जो मिलने वाले थे उन्होंने कभी ये चीज़ें इनको बताई कि आप इससे छुटकारा पाए। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं और चलाई जा रही हैं। जैसे कि अपन टॉपिक से भटक गए हैं। अपन ने जैसे शुरुआत की थी कि आखिर ये जर्नी इनकी कैसे बीतती है। आखिर आप देख रहे होंगे कि ये बबूल है और इसको काट के यहाँ डाल दिया गया है, जानवर खा रहे हैं। इतना ही सब कुछ नहीं होता, चीज़ें और भी बहुत कुछ होती हैं। पर्दे के पीछे आपको बहुत सब चीज़ें मिलेंगी। इनका जो स्ट्रगल है वो आपने नहीं देखा। बरसात, सर्दी, धूप, ये सारी चीज़ें ये फेस करते हैं। और कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इनकी जो रहने की जगह है वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये किन हालातों में अपना और अपने परिवार का पालन करते हैं। तो मिलाता हूँ आपको ये जो रेवड़ रखे हुए हैं उनसे, और जानते हैं उनके दिल की कुछ करीब बातें जो शायद इन्होंने किसी को नहीं बताई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये रेवड़ रह पाते हैं। तो मिलाते हैं आपको
ये सामने जो खड़े हैं ये हीरालाल जी गुर्जर हैं। और हीरालाल जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और राम राम जी। राम राम जी, राम। आप ये बताइए, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हम प्रॉपर है मंडा भैंसलाना है, जयपुर जिला में। मंडा भैंसलाना जयपुर से। और जैसे अभी आप ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है? बोपास। बोपास, ये चोमू तहसील में पड़ता है। चोमू तहसील में बोपास है। हाँ, यहाँ रह रहे हैं आप। और आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? वहाँ होगा 20-22 वर्ष हो गया, एक साल। अच्छा, जवानी में आ गए थे आप। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था भाई, ये बकरियां तो खूब देखते हैं लोग बाग, खूब। बाकी आप इनको पालते कैसे हैं और कितनी कठिनाइयाँ आप इनका कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि जैसे आपका कई बार विचार भी करता होगा कि यार ये बहुत कई बार विचार ऐसा काटो भी रहा है, कब हटा दिया ना। हाँ, यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था भाई। अब कौन पार पड़ा उसके जो पीछे पार कहीं कौन पड़े। अब कद तो ताई पेड़ को नहीं मिले, कद कहीं को नहीं मिले, कड़ा पानी को नहीं मिले पीवा ताई। अच्छा, पूरी परेशानी आवे यहाँ की। तो कभी कभार होता है, कभी तो इतनी परेशानी आवे जो सीमा ही कौन। अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे भाई मन मार के फिर भी भाई चलो आज निकल गया, कल सही आएगा। आज को तो निकल को काल की काल दिखी जाए। हाँ, यही है। जैसे कई बार ये पेज आते रहते हैं जीवन में, आता ही रहता है। जैसे इनके अलावा और कोई कठिनाई रहने की संबंधित या बरसात के मायने रात तो पोगरा पूरी रात बैठे काटनी पड़ जाए। अच्छा, जानवरों के साथ आपका भी बीजना रहता है? बीजना रहता, पूरी रात नींगे रांगनी पड़े भाई, पूरी रात बैठी रहना पड़े। जानवर बीमार हो गए तो वो चीजें जुड़ गई। जानवर बीमार होगा तो बीकी का डॉक्टर ने बुलाओ, बिन बुलाओ, बटा भागो। और साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई गाल मिले स्कूल में जाए। यहीं से जा रहे हैं? हाँ, यहाँ से बोपास में गाल मिले। कौन परेशान कौन करना, चाहे दुख पावा चाहे सुख पावा। अच्छा, तो ये दोस्तों, ये देखो आप, यानी इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा जैसे और कोई बात, जैसे अभी जैसे मैं ये वीडियो YouTube पे डालूंगा तो लोग देखेंगे और ये मैसेज देने का कोशिश हमने प्रयास किया है कि भाई और क्या क्या परेशानियां आपके यहाँ आती हैं। हर चीज रहने का, तो जैसे आप रह रहे हैं तो किसी निजी जगह में रह रहे हैं या कोई जैसे कोई जोड़ी वगैरह है? निजी जगह है कोई जाओ ना की। तो वो पानी वानी मिल जाता है? पानी मिल जाए। अच्छा, तो पानी मिल जाता है, वो बदले में क्या लेते हैं आपसे? वो मेरे से बदले में कुछ नहीं लेता, देखो ड्यूटी करने से क्या है। अच्छा, व्यवहार ही है। तो ये भी बहुत देखो मानवता की बात है। काफी 20-22 साल को व्यवहार ही है। पानी पिए तो पानी अपना आवे ही। अच्छा, वहाँ का पानी नहीं है। उनका खेत नजदीक है या उनके खेत में बैठे हैं आप? उनका खेत में ही है। अच्छा, तो ये देखो, ये चीजें कई बार आपको आपके व्यवहार से मिलती हैं। व्यवहार से भाई, आप जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आप अगला भी वैसा ही आपके साथ, जैसे अपन कोई बर्ताव करा अपन से बर्ताव या करे। तो ये कुछ एक चीजें थी दोस्तों। और ये हीरालाल जी बोपास से हैं और इनके वीडियो हमने पहले भी हमारे चैनल पे डाले हैं। और यही जर्नी है, जो लोग घुमक्कड़ में जी रहे हैं उनका यही है। जैसे ये जानवर अभी तो यहाँ बाकी यहाँ पानी कम है बोपास में, पानी कम है बिल्कुल। हाँ, तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट जैसे इन जानवरों को मिल जाता है कि खेती बाड़ी किसी की डिस्टर्ब नहीं होती, आपको जगह मिल जाती है, ये पेड़ मिल जाते हैं। तो ये पेड़ों का भी पैसा देते हैं क्या आप? पेड़ों का पैसा 200 रुपये की। अच्छा, ये पर जब जो पेड़ है 200 रुपये आप अगले को देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतनी देर से हमारे वीडियो को देखा और सुनी हमारी बातें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ एक रोचक जानकारी थी जो लोगों को, जो ये बकरी पालक हैं, इनके साथ जुड़ी रहती हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।